दर्जनों अमरीकी ओहदेदारान की गजा में जंगी जराइम न रोकने पर जो बाइडन पर शदीद तनकीद। व्हाइट हाउस इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं, दर्जनों ओहदेदारान के मेमो पर दस्तखत। जो बाइडन गजा में इसराइली जंगी जराइम को रोकने में नाकाम रहे हैं, अमरीकी ओहदेदारान का इल्जाम। कतर की मदद से कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को गजा के अल-शिफा अस्पताल को बचाना होगा। इस मामले पर इसराइलियों से राबते में हैं। उम्मीद और तवक्को है कि अस्पताल के हवाले से कम दखल अंदाजी की जाएगी। गजा के लोगों को इसराइली जारहियत से बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में तैनात OIC ममालिक के सफ़ीरों का यूरोपीय यूनियन समेत आलमी बरादरी से मुतालबा। इज़हार पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 20 सफ़ीरों का कहना था कि इसराइल को मुकम्मल जंगबंदी पर मजबूर करते हुए इसे जंगी जराइम का मुजरिम करार दिया जाए। फ़लस्तीनियों के हक में होने वाले मार्च से निमटने की हिकमत अमली से मुताल्लिक बयान पर तनकीद। बरतानवी वज़ीर दाखिला सवेला के गले पड़ गई। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की दरख्वास्त पर सवेला को मुस्तफ़ी होना पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और जेम्स क्लेवरी वज़ीर दाखिला तैनात। सैन फ्रांसिस्को में एपिक के सरबराही इजलास के मौका पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। हजारों मुजाहिरीन की गजा में नस्लकुशी की भरपूर मुखालफत, आलमी रहनुमाओं से जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर बुध के रोज अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द को दिलशाह मारा गया। हथियार बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्विस था। डेरा गाजी खान के इलाके दराजा में दहशतगर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग, 2 सिविलियन मुलाजमीन शहीद। प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही शाहीन शाह भी शहीद हो गए। खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? जायजा लेना होगा। दहशतगर्दी में क्यों इजाफा हुआ? किसने कहा जेलों में कैद दहशतगर्दों को छोड़ा जाए? किसका फैसला था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत से बात की जाए? हकायक सामने आने चाहिए। हम यहाँ तक क्यों पहुँचे? कौम को इन लोगों से पूछना चाहिए। इसहाक डार ने सवालात उठा दिए। मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर नून लीग हुकूमत ने खत्म किया। ज़रबे अज़ब के बाद रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ। साबिक वज़ीर ख़जाना ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अगर गैर मुल्कियों को निकालें तो इज्जत से निकालें। हमें अफगानिस्तान के साथ मिलकर रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की बड़े पैमाने पर बेदखली। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जोली की कड़ी तनकीद। कहा अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान है, लोग जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का मुहाजिरीन को अचानक वापस भेजना अफसोसनाक है। एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की तस्वीर भी शेयर कर दी। मिनी बजट नहीं आएगा। IMF 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रखने पर रजामंद हो गया। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को आगाह कर दिया गया। टैक्स अहदाफ हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। इलेक्शन से कबल इत्तेहाद बनाने का मिशन। नवाज शरीफ आज कोयटा जाएंगे। बलूचिस्तान के बड़े इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सरबराह अब्दुल रहमान खेतरान, सरदार मसूद लूनी और मोहम्मद खान तूर शामिल होंगे। नूर मोहम्मद दुम्मड़, मोहम्मद खान लहरी और मीर अब्दुल गफूर लहरी भी नून लीग का हिस्सा बनेंगे। मीर अब्दुल करीम नौशेरवानी, रबाना वलीदी और मुजीबुर रहमान मोहम्मद हसनी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। खान मोहम्मद जमाली और मीर डोमकी ने भी नून लीग के हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्टी का कोई
सियासी मुखालिफ नहीं है। मेरा मुखालिफ गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, मेरा मुखालिफ ये महंगाई है। जो आजकल का मुआशी बहरान है, जो आज का मुआशी मुश्किलात है, उसका हल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप ही निकाल सकते हैं। 5 साल सिलेक्टेड को भुगता, अब कोई नया कबूल नहीं। कमरे में बैठकर नताइज बनाने वालों को फरवरी में कौन सरप्राइज देगी। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तंज। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग कहकर पुकारा। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाली तहरीक इंतशार को रद्द करें। पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ने वाली नून लीग को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मिट्टी में धुआंधार खिताब, कहा मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। आज इस नारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात कम न हो सकी, एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने सरबराह पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालती हुक्म पर नैब रावलपिंडी टीम अडयाला पहुंची, जेल सुपरिटेंडेंट से वारंट की तामील करवाई। नैब टीम ने जेल में चेयरमैन पीटीआई से अलकादे ट्रस्ट से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात किए। तालीम कहां से हासिल की, इस्लामी तदरीसी कोर्स कहां से किया, फरहद शहजादी से क्या ताल्लुक है, इसे कैसे जानती हैं, क्या फरहद शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने बुशरा बीबी को 11 सवालात का पलंदा थमा दिया। आप अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही थी, क्या बतौर ट्रस्टी या उस्ताद यूनिवर्सिटी तनख्वाह या मरात लेती रही। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था, जगह का तयन किसने किया। प्रॉपर्टी टाइकून ने अलकादर ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राबता किया। बुशरा बीबी की लीगल टीम 11 सवालात के जवाब जमा कराएगी। मुकद्दर का सिकंदर कौन, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल सिर्फ एक दिन की दूरी पर। पहले नॉकआउट मरहले में भारत और न्यूजीलैंड मुंबई में टकराएंगे। दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कोलकाता में होगा। दोनों मैचेस डे एंड नाइट होंगे। सेमीफाइनल की फातेह टीमें 19 नवंबर को ट्रॉफी के हुसूल के लिए अहमदाबाद में मद्दे मुकाबले आएंगी। और कायनात पर काबिज जालिम हुक्मरान के खिलाफ बका की जंग, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म रिबल मून रवां साल 22 दिसंबर से धूम मचाएगी।